तो शेयर मार्केट इज़ नॉट अ प्लेस फॉर गैम्बलिंग, इट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन अर्न मनी आफ्टर गेनिंग एंटायर नॉलेज। ठीक है, नॉलेज के बिना किसी भी चीज़ को आप नहीं कर सकते। नॉलेज जब आपको हो जाएगा उसके बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा। तो नॉलेज और एक्सपीरियंस जब कंबाइन होगा तो यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड केपेबल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आर्ट ऑफ हेजिंग। आज इस वीडियो में जानेंगे कि इंडेक्स फंड के बारे में क्या क्या और डाउट्स हो सकता है। ठीक है, एक नया बिगिनर को जब वो शेयर मार्केट में आता है और उसको कुछ पैसे कमाने की चाह होती है तो उसके मन में इंडेक्स फंड के बारे में जब पता चलता है तो उसके मन में क्या क्या डाउट्स आ सकता है, तो उस बारे में आज बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बात करा था इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड में किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस हो सकता है। तो ये सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ विस्तार में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में मैं बहुत सारी जनरल डाउट्स पर बात करूंगा। तो अगर आपको एक धमाकेदार लर्निंग चाहिए तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे बिना समय को वेस्ट किए। तो देखिए, इंडेक्स फंड के बारे में मैं जहाँ तक बताया था आपको, ये एक बहुत ही सेफ जगह है। तो मेरा वीडियो किस तरह से स्टार्ट होता है मैं आपको बताता हूँ, मैं किस तरह से प्लान किया हूँ आप लोगों के लिए कि लर्निंग का जर्नी क्या हो सकता है। क्योंकि मैं शेयर मार्केट का जो भी लर्निंग है मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो एक जब कोई स्टार्ट करता है शेयर मार्केट में आना और पैसे कमाना, तो कमाने का बहुत सारा जरिया है। ठीक है, मैं शेयर मार्केट में आपको कम से कम 20-30 जरिया बता दूँ ऐसा। देखिए, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए प्रॉफिट, आपको चाहिए अर्निंग। अब वो अर्निंग करने का एक प्रोसेस नहीं है, बहुत सारा प्रोसेस है शेयर मार्केट में। मैं सारा प्रोसेस आपको डिस्कस करके बहुत कुछ बताऊंगा। ठीक है, और इसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए हैं शेयर मार्केट से। आपको कोई एक जरिया अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए और आपके साथ, आपके पर्सनैलिटी के साथ अगर वो जरिया मैच खा जाए तो आप उस जरिए को और उस प्रोसेस को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और आप बहुत पैसा कमाएंगे उस प्रोसेस से। तो प्रोसेस बहुत सारा अवेलेबल है, आपको कौन सा प्रोसेस सूट करता है वो आपको खुद ही रियलाइज़ करना है, खुद ही समझना है। तो जब एक बिगिनर आएगा तो बिगिनर के लिए सबसे सेफ चीज़ क्या है, ठीक है, वो इस चैनल पे उसको क्या मिलेगा, सबसे सेफ चीज़ वो है इंडेक्स फंड। ठीक है, इंडेक्स फंड बहुत ही सेफ है। ठीक है, अगर आपको एक बहुत कम लो से लो रिस्क पे आपको कुछ करना है तो वो है इंडेक्स फंड। ठीक है, अभी रिस्क लेकर अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत एनालिसिस की आवश्यकता होती है। आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा शेयर मार्केट का, आपको नॉलेज चाहिए कि आप कैंडल स्टिक आप समझ करके पैसा लगाएंगे, कहाँ कौन सा बाइंग जोन है, कौन सा सेलिंग जोन है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये समझने के लिए आपको कैंडल स्टिक अच्छे से आना चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आपको इंडिकेटर का प्रॉपर समझ होना चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर बहुत सारा अवेलेबल है हर एक ब्रोकरेज एप्स एप्लीकेशन पर। बट कौन सा इंडिकेटर कितना ज़्यादा रिलायबल है, इंडिकेटर को यूज़ किस तरह से करना है। ठीक है, क्योंकि जनरल यूज़ तो आजकल सबको पता है, लेकिन आपको यूज़ किस तरह से करना है इंडिकेटर का, ये इस वीडियो से आपको पता चलेगा। इस वीडियो से पता नहीं चलेगा, मतलब इस चैनल से पता चलेगा, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ दे पाना नामुमकिन है। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे करके 1 बाय 1 करके वीडियो बनाऊंगा और आप धीरे धीरे करके नॉलेज लेते जाएंगे। तो इस वीडियो में समझेंगे कि इंडेक्स फंड के बारे में क्या क्या क्वेश्चन रह सकते हैं। देखिए, शेयर मार्केट से डायरेक्ट अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगर कोई स्टॉक का आप गलत चुनाव कर लेंगे और वहाँ से जहाँ से आप स्टॉक खरीदे वहाँ से लगातार गिरते जा रहा है नीचे, तो आपका पैसा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो उस लॉस से बचने के लिए आपको क्या चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन। अगर सारा कैपिटल एक ही स्टॉक में लगाएंगे तो बहुत रिस्क है, हाई रिस्क। ऊपर से आपको बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा स्टॉक का, आपको एक्टिवली उस स्टॉक का प्राइस और चार्ट मतलब कि कैंडलस्टिक चार्ट जो होता है, ग्राफ, ठीक है, आपको उसको स्टडी करना होगा। और स्टडी करने के बाद, एक प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आप वहाँ पे बाई करेंगे। अगर वो एनालिसिस रॉन्ग हुआ तो आपको काफ़ी भारी कीमत चुकाना पड़ सकता है। तो अगर आप बिगिनर है, तो अगर आप सीख चुके हैं, बहुत एडवांस है, तो कोई बात नहीं, आप अपना आगे बढ़ सकते हैं आप अपने प्रोसेस के साथ। और अगर आपको एडवांस लेवल पे कुछ डाउट्स है तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो जब एडवांस लेवल का वीडियोज़ मैं लाऊंगा, कवर करूँगा, तो उस समय आप एडवांस लेवल का डाउट भी पूछ सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी एडवांस लेवल का डाउट्स है, आप यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना जो भी क्वेरी है आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, प्रॉपर सोल्यूशन के साथ इमीडिएटली। तो कोई भी एडवांस क्वेरीज है किसी का भी, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बिगिनर्स आर ऑलवेज वेलकम, क्योंकि मैं बिगिनर्स को लेकर एम्पावर करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि बिगिनर्स को बहुत गुमराह किया जाता है, मैं नहीं चाहता कि बिगिनर्स गुमराह हो। और ये चैनल का मकसद एक ही है कि बिगिनर्स लोग इस चैनल से ऐसा सीखे कि दूसरा जगह जाने का और गुमराह होने का ज़रूरत ही ना पड़े। तो देखिए, बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है इंडेक्स फंड। वो इंडेक्स फंड में कुछ पैसा लगाते रहे। और एक होता है ना कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी बोल के एक चीज़ होता है। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जब आप करेंगे, तो आप बिगिनर हो या आप एडवांस्ड हो, मेरे हिसाब से अगर कोई एडवांस्ड भी है तो उसको भी अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट प्लान में कुछ पोर्शन आपको इंडेक्स फंड रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आप अपना कैपिटल का 50% इंडेक्स फंड में डालिए, बाकी 50% आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। ठीक है, इस तरह से आप काम करिए, तो इससे क्या है, आप बहुत सेफ रहेंगे।
तो अगर अपना कैपिटल का 50% आप इंडेक्स फंड में डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप अपना कैपिटल का जो भी आप जैसे अपना आपके पास बहुत बड़ा सेविंग्स है और आपको वो रिक्वायरमेंट नहीं है नियर टर्म में, आप वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप चाहे तो 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको शेयर मार्केट में एक्टिवली काम नहीं करना है। और अगर आपको शेयर मार्केट में एक्टिवली काम करना है, आप इसको एक बिजनेस की तरह देखना चाहते हैं, आप इससे बहुत बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो येस, आप कुछ परसेंट अपना कैपिटल का इंडेक्स फंड में डालिए और कुछ परसेंट आप साइड करके रखिए शेयर मार्केट से डायरेक्टली इन्वेस्ट करके पैसा कमाने के लिए। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ इसके लिए जो इसमें कुछ करना चाहते हैं। और इन्वेस्टमेंट प्लान एक और हुआ जो अपना शेयर मार्केट में समय नहीं देना चाहते हैं, जो ऑफिस गोअर है और उनको वो कुछ दूसरे काम में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का समय नहीं होता डायरेक्टली सारे स्टॉक्स के चार्ट्स को एनालाइज करके, उनके पास समय नहीं होता कि वो स्टॉक के चार्ट को एनालाइज करके इन्वेस्ट करें। तो उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि वो आप इंडेक्स फंड में आए, इंडेक्स फंड में आप अच्छा खासा अपना फंड का ग्रोथ होता हुआ देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि किसी सर कितना परसेंट का ग्रोथ मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इंडेक्स फंड से, तो इंडेक्स फंड में आप आराम से 12 से 15% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इसका पास्ट जब भी आप, मैं ये बात जो बोल रहा हूँ 12 से 15%, ये एवरेज एनुअल रिटर्न के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। जब से निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक, ठीक है, जब से निफ्टी 50 इंडेक्स स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के आज 2023 चल रहा है, तब तक आप अगर इसका एवरेज एनुअल रिटर्न निकालेंगे तो 12% तक का मिनिमम चलता है। ठीक है, अब इंडिया बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला अभी कंट्री है। ठीक है, सबकी नज़रें, सारे दूसरे कंट्रीज़ की नज़रें इंडिया पर है, तो इंडिया काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगा। तो अगर इंडिया तेज़ी से ग्रो होगा तो जाहिर सी बात है कि इंडिया का जो मेन इंडेक्स है वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो होगा, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टली निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 मतलब इंडिया का टॉप 50 कंपनीज। तो इंडिया का टॉप 50 कंपनीज ग्रो करेगा तो इससे ये समझ में आएगा कि इंडिया कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो इंडिया कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है वो निफ्टी 50 में आपको दिखेगा। ठीक है, अभी इंडिया 12% के हिसाब से एनुअली ग्रो कर रहा है, जो कि निफ्टी 50 में विजिबल है अब तक। ठीक है, अब वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ सकता है। ठीक है, 12% का एक ग्रोथ लेके चल रहा था, अब वो 14% बढ़ सकता है, 15% का एनुअल ग्रोथ हो सकता है एवरेज। ठीक है, 16% तक भी आ सकता है। ठीक है, तो ये अभी इंडिया का ग्रोथ स्टेज है, तो ये कब पिक करेगा अभी कुछ आइडिया नहीं है इस चीज़ का, बट फिलहाल तो ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारा इंडिया। तो पिक आउट जब करेगा तो आई थिंक तब तक हमारा एवरेज एनुअल रिटर्न 18-20% तक भी पहुंच सकता है। हालांकि ये जस्ट एक प्रेडिक्शन है, मुझे कुछ इसके बारे में कुछ पता नहीं, नोबडी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा 15 से 20% तक का एक स्पीड पकड़ सकता है इंडिया, जब बहुत स्पीड में भागता रहेगा, बहुत स्पीड में ग्रो होगा। तो ये है इंडिया का ग्रोथ का कहानी और निफ्टी 50 का ग्रोथ का कहानी। निफ्टी 50 कैसे ग्रो करेगा वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, 12 से 15% तक का भी अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो इट्स वेरी गुड, लेट मी टेल यू, बिकॉज एफडी आपको 6% का रिटर्न प्रोवाइड करता है। और ओवर एंड अबव 6% आपको क्या मिल रहा है? ओवर एंड अबव 6% आपको मिल रहा है 9%, अगर 15% का रिटर्न आपको मिलता है तो। ओवर एंड अबव आपको 6% क्या मिल रहा है? 6% और मिल रहा है अगर 12% का रिटर्न आपको एवरेज एनुअल रिटर्न अगर निफ्टी 50 का है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि 12% से अगर आपका फंड्स ग्रो होगा तो ये काफ़ी अच्छा विकल्प है, आप इसका चुनाव कर सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। और आपको जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलेंगे तो कहाँ खोलना है? ज़ेरोधा एक नंबर 1 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ब्रोकरेज एप्लीकेशन है इंडिया का। तो उसका एक इन्वेस्टमेंट करने का एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है कॉइन, COIN। ये कॉइन एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में जाकर सर्च कर सकते हैं, आप वो डाउनलोड करके वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। और भी फेमस एप्लीकेशन है जैसे कि ग्रो, ठीक है, तो ग्रो है, कॉइन है और काफ़ी बहुत सारा है। ठीक है, आप ऑनलाइन अवेलेबल है, उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, बट आप देख लीजिएगा जो आपको बेस्ट लगता है, ठीक है, जो फेमस है, जिसका रेटिंग अच्छा है, उस हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कॉइन एंड ग्रो, दिस 2 एप्लीकेशंस आर वेरी गुड। अभी बात करते हैं कि इंडेक्स फंड में लगाने से आपका फायदा क्या होगा। देखिए, अगर आप मंथली, ठीक है, अगर आपका एज कम है, अगर आप 20 साल से या 22 साल से अगर आप स्टार्ट कर देते हैं इंडेक्स फंड में पैसा लगाना, तो 40 आफ्टर 60 ईयर्स जब आप रिटायर करेंगे तो बहुत ही बड़ा फंड आपका हो चुका होगा। और यही अगर आप थोड़ा लेट स्टार्ट किए, तो लेट स्टार्ट करने वालों के लिए रिकमेंडेड है कि बड़ा फंड अगर आप देखना चाहते हैं करोड़ में, तो 3000 मिनिमम, 3000 के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो मेरा इसी पर था कि 3000 आप मंथली पर मंथ कैसे इन्वेस्ट करेंगे और उससे आपको 2 करोड़ तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो 3000 पर अगर आप मंथली इन्वेस्ट करते जाएंगे तो 2.2 करोड़ तक, 2.02 करोड़ ऐसा कुछ समथिंग मान के चलिए, मैं राउंड फिगर बताता हूँ आपको, 2 करोड़ तक का आपको रिटर्न मिल सकता है। अब ये रिटर्न मिलेगा कैसे? आपको लगातार 25 साल तक, 20 ईयर्स तक आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, देखिए, आपको इन्वेस्ट करना 3000 पर मंथ कितने सालों तक? 20 सालों तक। 25 साल बाद जाकर आप उसको 20 से 25 साल जो 5 ईयर्स का गैप होगा उसमें आप कुछ इन्वेस्ट मत करिए, वो ऑटोमेटिकली कंपाउंडिंग रिटर्न आपको देता रहेगा। ठीक है, कंपाउंडिंग वे में ग्रो करता रहेगा फंड को। तो कंपाउंडिंग क्या होता है कि मतलब रिटर्न के ऊपर रिटर्न, ठीक है, उस तरह से उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो बहुत सारा फॉर्मूलाज है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, बट अभी तो कंपाउंडिंग का कैलकुलेटर निकल चुका है। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर आराम से, वहाँ पे विजिबल है।
तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 2000 इन्वेस्ट करेंगे पर मंथ तो आपका एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाके कितना बड़ा फंड हो सकता है, ठीक है। अगर आप 1000 से स्टार्ट करते हो तो कितने साल तक करेंगे तो कितना रिटर्न आपको आएगा 12% के हिसाब से या 14% के हिसाब से, ठीक है। एक एवरेज आप 12 या 15% लेकर चल सकते हैं, ठीक है, इस बीच में। तो ये हो गया। तो इंडेक्स फंड का कहानी यही है, आप इसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है, बेफिक्र होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही सेफ जगह है और मैं मेरे हिसाब से देखिए, अगर मैं खुद को रिकमेंड करूँ तो मैं खुद को 100% रिकमेंड करूँगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए सेफ है और इसमें कोई भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। क्योंकि रिस्क बस इतना सही है कि अगर इंडिया खत्म होगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी खराब हो जाएगा और वो भी खत्म होगा। तो इंडिया खत्म हो जाएगा तो हम लोग भी रहकर क्या करेंगे, सभी खत्म हो गए एक साथ। तो बहती हुई गंगा में डुबकी लगा लेना सबको। तो अल्टीमेटली द कंक्लूजन इज दिस कि आपको इंडेक्स फंड में ही सेफली पैसा लगाना चाहिए अगर आपको शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना है। तो अगर आप शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो इसके बाद का जर्नी आपका स्टार्ट होता है, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं धीरे धीरे लाता रहूँगा कि कैसे आपको चार्ट्स को समझना है, कैसे आपको चार्ट को एनालाइज करना है, कैसे आपको बायर का जोन पता करना है, कैसे आपको सेलर का जोन पता करना है, बायर कैंप सेलर कैंप, आपको उस बारे में समझाऊंगा, ठीक है। अगर आप चार्ट को समझ गए ना तो ट्रस्ट में आपको किसी भी दूसरी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। चार्ट को समझने के बाद अगर आप हेजिंग भी करते हैं तो माशाल्लाह, मतलब कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। अगर आप चार्ट को समझ गए और हेजिंग भी करना जानते हैं आप तो यू आर एट द नेक्स्ट लेवल, ट्रस्ट मी। तो ऐसे लेवल पे अगर आपको पहुंचाऊंगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा, ठीक है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको वीडियोस को लगातार देखना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको कोई लर्निंग नहीं मिल रही है, नहीं देखना है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि वीडियोस आपके काम की हो सकते हैं और आपको लर्निंग मिल रहा है तो आपको जरूर से जरूर मेरे साथ कनेक्ट होना है, सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है आप मत देखिए वीडियो, तो आप और भी दूसरे वीडियो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। बट अगर आपको फायदा हो रहा है, ठीक है, और अगर आप जेन्युइनली अर्निंग करना चाहते हैं और सीख करके अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना सीखे आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम शेयर मार्केट में यहाँ पर गैम्बलिंग करने नहीं आए हैं। तो शेयर मार्केट इज़ नॉट अ प्लेस फॉर गैम्बलिंग, इट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन अर्न मनी आफ्टर गेनिंग एंटायर नॉलेज, ठीक है। नॉलेज के बिना किसी भी चीज़ को आप नहीं कर सकते। नॉलेज जब आपको हो जाएगा उसके बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा। तो नॉलेज और एक्सपीरियंस जब कंबाइन होगा तो यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड केपेबल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर, ठीक है। तो चलिए दोस्त, यहीं तक मैं वीडियो को रखना चाहूँगा और अलविदा लेता हूँ आपसे। आपको कोई भी डाउट हो इंडेक्स फंड के बारे में आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है, या मेरे चैनल के अबाउट्स में अगर आप जाएंगे तो उधर फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। आपको कभी भी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो आप आराम से यूट्यूब का जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पे आप जाएंगे, उधर मेरा नंबर मेंशन है। आपको कोई भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए या कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं उस नंबर पर, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय फॉर नाउ एंड जय हिंद।